भीमा कोरेगांव जांच आयोग का आज एक अहम दिन था। आज एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस सह्याद्री गेस्ट हाउस में आए थे और उनसे तकरीबन 5 घंटे उनका बयान दर्ज किया गया। आयोग से लेके जो वादी प्रतिवादी हैं सभी ने उनका क्रॉस एग्जामिन भी किया। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए हैं आयोग के वकील आशीष सातपुते। सर, शरद पवार को आयोग ने तलब किया था, वो यहाँ पर आए, क्या मकसद था और क्या पाया आयोग को, क्या किस तरह से इनका आने का फ़ायदा हुआ? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आयोग गठित हुआ था तो हमने महाराष्ट्र के सभी जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनके वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी किया था। मकसद यही था कि आयोग को उनका मदद हो, उनका एक्सपीरियंस की मदद हो कि भविष्य में अगर ऐसी हिंसाचार जैसी घटनाएं होती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई एजेंडा या अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करते हुए उनके वो जो आइडियोलॉजी प्रमोट करते हैं उनके स्पीचेस से जो भी कोई राइट होते हैं, हिंसाचार होते हैं फ्यूचर में, तो इस तरीके में क्या करना चाहिए, किस तरीके हमने उनको किस तरीके से संभालना चाहिए। तो उसी मुताबिक हमने पवार साहब को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर कोई पब्लिक स्पीच देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसने एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन होकर स्टेटमेंट करना चाहिए जिससे कि कोई भी हिंसाचार या दंगल ना हो। इसके साथ ही 124A का भी उन्होंने अपने एफिडेविट में उल्लेख किया था। उस संदर्भ में क्या कहा उन्होंने? जब मैंने उनको एक ये सवाल उपस्थित किया उनके सामने कि 124A के बारे में आप ये जो सवाल है ये कमीशन के पास नहीं पूछ सकते क्योंकि कमीशन को कोई पावर नहीं है लॉ एनेक्ट करने की। आप ये सवाल एक प्रॉपर फोरम पे पूछिए, जैसे कि लॉ कमीशन में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। तो उसको उन्होंने जवाब दिया कि जब मुझे एक प्रॉपर टाइम आएगा मेरी भूमिका रखने का, वो समय पे मैं मेरी भूमिका रखूँगा, जैसे कि पार्लियामेंट या लॉ कमीशन में उनके पार्टी के थ्रू वो अपना इसके बारे में जवाब देंगे। इस पूरे मामले में जो एक आरोपी हैं मिलिंद एकबोटे, उनके वकील जो है नितिन प्रधान, उन्होंने भी इस बात को उनको रखा और ये भी कहा कि महाराष्ट्र का लॉ कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं इसमें संशोधन कर सकता है, तो क्या आप महाराष्ट्र में रखेंगे? तब उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उनका ऐसा कहना है कि जो वो अभी इस बारे में जहां उनको अच्छी तरीके की उनकी भूमिका रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वहां वो उनका जवाब देंगे। जैसे कि वो पार्लियामेंट में इसके बारे में सवाल जब टाइम आएगा तब उपस्थित करेंगे। पवार साहब से एक चीज़ और पूछी गई कि लेफ़्ट और राइट विंग के बारे में, उस पर उन्होंने क्या मत दिया? उन्होंने ऐसा बताया कि राइट विंग जो है जो फॉल्ट लाइन जैसे कि कास्ट और रिलीजन का उसका दुरुपयोग करते हैं उनको राइट विंग कहा जाता है और लेफ़्ट विंग के लिए उन्होंने एक आइडियोलॉजी ऐसा करके एक स्पेसिफिक आंसर दिया हुआ है। भीमा कोरेगांव हिंसा और एल्गार परिषद को वो बार बार कह रहे थे कि दोनों बातें अलग अलग है, दोनों घटनाएं जो है कि अलग अलग हैं। इसको क्यों इस तरह का वो डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे थे, जबकि हिंसा का तो जोड़कर हुई है? नहीं, इसके बारे में अभी आयोग के सामने कोई एविडेंस आया नहीं है और कोई मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है कोई एडवोकेट ने भी उनको पूछा नहीं कि आप ये दोनों एपिसोड डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी नज़र में, मतलब शरद पवार की नज़र में, कि वो लोग देशद्रोही या राजद्रोह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान के शपथ ली थी वहाँ पर सभा में जाकर। नहीं, उन्होंने एक उनका जो कहना है, उनका जो पर्सनल ओपिनियन है वो आयोग के सामने रखा है। हम अभी आयोग डिसाइड करेगा कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो अभी आयोग के सामने कितने लोगों की गवाही हो चुकी है, कितने लोगों की बाकी है और अब कितना दिन बचा लगेगा और लग सकता है पूरा कंप्लीट होने में? अभी तक के आयोग ने एक 35 विटनेस की एविडेंस कंप्लीट कर लिया है। 15 एविडेंस इज़ पार्टड और हमको और थोड़ा समय लग सकता है। हमारी जो टाइम लिमिट है वो 30 जून तक दिया हुआ है। हम हमारा एक स्टेटस रिपोर्ट भेजेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को एंड डिपेंड्स अपॉन कंसर्न डिपार्टमेंट कैसा आगे हमको एक्सटेंशन देता है कि नहीं, वो उनका डिस्क्रिप्शन है। तो शरद पवार जी की आज से जो उनका बयान दर्ज किया गया उससे किस तरह का फ़ायदा होगा आयोग को? कुछ अभी वो एविडेंस का कॉपी मेरे पास आएगा। आयोग भी माननीय हमारे जो आयोग के जो प्रेसिडेंट है रिटायर्ड चीफ जस्टिस JN पटेल और जो मेंबर है मलिक साहब, दे विल ऑल्सो गो थ्रू दिस एंटायर डिपोजिशन एंड देन विल डिसाइड कि ये किस तरीके से हमको उपयोग हो सकता है। आपने कुछ और नेताओं के भी नाम लिए, देवेंद्र फडणवीस के, उद्धव ठाकरे के, क्या उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए? शरद पवार से आपने पूछा? अभी शरद पवार साहब ने उसके बारे में जवाब दिया है कि ये टोटली आयोग का डिस्क्रिप्शन है। अगर आयोग को लगता है तो बुलाएंगे और अगर फ्यूचर में भी हमको अगर लगता है कि हमको उनसे भी सुझाव चाहिए तो हम निश्चित रूप से उनको भी बुलाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तकरीबन 5 घंटे चली सुनवाई में आयोग से लेकर वादी प्रतिवादी सभी ने शरद पवार से अपने सहूलियत के प्रश्नों के जवाब और उनकी राय जाननी चाहिए। शरद पवार ने भी बड़ी ही चतुराई से उनके सवालों का जवाब देकर खुद को पार्टी बनने से बचाए रखा, लेकिन इशारों में ही वो बहुत कुछ कह गए। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।